सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर जाना है अपने इलाज के लिए, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि नाम ECL से निकालने के हवाले से अब फैसला मज़ीद तूल पकड़ गया है। वजह यह है कि कोई भी इदारा, कोई भी डिपार्टमेंट अपने सर पे किसी भी किस्म का मामला लेने के लिए तैयार नहीं है। नैब ने कहा वफाकी हुकूमत फैसला कर सकती है। वजारत दाखिला के लिए ये मामला है कि उन्होंने क्या करना है। वजारत दाखिला कह रही है कि वो फैसला किया जाए कि जो नैब, क्योंकि नैब की कस्टडी में है, नैब की सज़ा वो भुगत रहे हैं, तो फैसला वो कर लें। फिर डॉक्टर्स के मुशावरती बोर्ड के हवाले से था कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि क्या उनका इलाज जो है वो बाहर किया जाए। इस तमाम तर अमल को वफाकी काबीना में भी डिस्कस किया गया। फिर ज़ैली कमेटी बनाई गई वफाकी वज़ीर कानून की ज़ेर सरपरस्ती, जिसमें जो पैनल के डॉक्टर हैं वो भी मौजूद थे और जो मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज हैं वो भी साथ थे और उनके साथ उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद थे। अब तमाम तर गुफ्तगू होने के बाद तवक्को की जा रही थी कि शायद जो दोबारा वक्फे के बाद बैठे हैं तो फैसला हो पाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब 9:30 बजे रात फैसला होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि हुकूमत के लिए क्या कोई गारंटर है कि मियां नवाज शरीफ को वापस भी लाया जाएगा 8 हफ्ते गुजरने के बाद, या कोई मामला और होगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस वक्त हमें रिपोर्ट करेंगे ज़ैली कमेटी के इजलास में क्या बातचीत हुई है और अब अगला जो लाया अमल है 9:30 बजे के हवाले से वो क्या है। वहीद डोगर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। वहीद, पहले एक सेशन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा सेशन रखा, तीसरा सेशन दोबारा से रखा गया रात को। क्या वजूहात है, क्या रुकावटें आ रही हैं कि फैसला नहीं हो पा रहा? जी सर, बिल्कुल। अभी जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ECL से नाम निकालने की जो अभी जो क्यासराइयाँ जारी हैं, जो इस पे कमेटी इस पे आए रोज इजलास, तो यही ऐसी सूरत इख्तियार कर गया है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो वजारत दाखिला जो है वो अपने सर कोई चीज़ नहीं लेना चाहती। हमारे ज़रा ये भी कन्फर्म कर रहे हैं कि वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो फैसला कर लिया है ECL से नाम निकालने का। और ये तमाम तर जो मुद्दा है ये नैब के वो उसमें गले में डालना चाहते हैं। तो नैब हुकाम जो है उनका इस हवाले से, जो नैब की जो ज़राए हैं, जो उनकी लीगल टीम है, उनका ये कहना है कि किसी भी हवाले से नैब के पास कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हम किसी भी मुल्जिम को इस सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे जो है वो उसको रिलीफ दे सके। तो इसमें नैब का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है। अभी जब दूसरा दौर शुरू हुआ उसमें यही कहा गया कि नैब के वकला जो थे और जो शरीफ फैमिली के वकला को बाद में दूसरे इजलास में बुलाया गया, जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई, उसमें भी यही कहा गया कि जो अभी जब इजलास खत्म हुआ कि शरीफ फैमिली के वकला जो है वो मुकम्मल दस्तावेज़ात साथ लेकर नहीं आए, उन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं की। तो इस हवाले से जो वज़ारत दाखिला है, रिसेंटली जो भी ये स्टेटमेंट आई वज़ीर दाखिला साहब की कि अगर मरियम बीमार है तो वो भी बाहर जा सकती है, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी होती जा रही है। और मुमकिन तौर पर ये आज उम्मीद है कि जो जस्टिस लॉ की कमेटी है वो आई फैसला कर लेगी। जी ठीक है, वही डोगर हमें आगाह कर रहे थे कि आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि कल एयर एम्बुलेंस भी पाकिस्तान पहुंच रही है और तवक्को ये भी कह रही थी मरियम औरंगज़ेब के कल मियां नवाज शरीफ की रवानगी हो सकती है। और ये फैसला अब हुकूमत को आज करना है, कैसे करना है ये बहरहाल अहम मामला है। फैसल अजीज़ साहब इस पर तरजीह लेंगे, लेकिन उससे पहले वफाकी काबीना के हवाले से बताएं कि आपको 2 वज़रा ने बाकायदा तौर पर मुखालिफत भी की कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं, तो लेकिन आज काबीना के इजलास में क्या बातचीत और क्या फैसले हैं। हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, वफाकी काबीना के इजलास में भी आज मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से बातचीत हुई है?
जी मुदस्सिर, 4 घंटे जो इजलास रहा है उसके अंदर तो सिर्फ एजेंडे पर बात हुई जो कैबिनेट का 7 नकाटी एजेंडा था। कैबिनेट को इंतजार था बैरिस्टर फरूक नसीम की जो वो दिल्ली कमेटी की सरबराही कर रहे थे कि वो क्या फैसला करती है, तो उस पर जो है कैबिनेट ने उसको रेक्टिफाई करना था। लेकिन चूंकि उसके 2 दौर हुए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह किया गया कि अभी तक मेडिकल ग्राउंड्स पर और तमाम तर मामला जो है वो रिपोर्ट जो है वो देख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं कर सके, इसलिए रात 9 बजे दोबारा इजलास बुला लिया है। तो इन 4 घंटों में हमारे ज़राए ने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं, कैबिनेट जो मामूल का एजेंडा है उस पर जो है वो बातचीत हुई है। लेकिन 4 घंटे जब कैबिनेट का इजलास खत्म हुआ तो एक 0 आवर होता है जिसमें तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जो है वो भेज दिया जाता है और सिर्फ जो वफाकी वुज़रा हैं, जो पार्टी है वो उसमें रहती है, उसमें तमाम तर मामला जो है वो डिस्कस होता है। ज़राए ने हमें बताया है वो अभी चूंकि 0 आवर कैबिनेट का इस वक्त चल रहा है, उसमें तमाम तर मामला जो इस पर उस पर जो डिस्कशन की जा रही है। और चूंकि 2 वफाकी वुज़रा फैसल वावडा और फवाद चौधरी बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मुखालफत कर चुके हैं, लेकिन हमें जो ज़राए ये बता रहे हैं कि 2 नहीं है बल्कि 8 से 10 वफाकी वुज़रा हैं जो इस हक में है कि साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ को बाहर ना भेजा जाए। क्योंकि इस वक्त जो बड़ी चीज है वो ये सामने आ रही है, तहरीक इंसाफ के ज़राए में बता रहे हैं कि अगर साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाता है तो उनके वापस आने की गारंटी कौन लेगा, क्योंकि उनकी जो जमानत है वो 8 हफ्ते की, और आप जो उस सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो फिर जो है वो जिम्मेदारी वो चाह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर डाली जाए, इसलिए तहरीक इंसाफ के अंदर ये तमाम फैसले अभी तक नहीं हो पा रहा। अब जो काबीना का इजलास खत्म हो चुका है, 0 आवर चल रहा है, इसके बाद आपको बताऊं कि 4:30 बजे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीएम ऑफिस में बुलाया है, जिसमें तहरीक इंसाफ की जो कोर ग्रुप है और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो इजलास में शरीक होंगे। इसमें वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के तहत है उससे मुतालिक और मेडिकल रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अपने करीबी 8 से 10 जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं तहरीक इंसाफ की, उनसे जो है आज मुशावरत करेंगे और तमाम तर मामला अब जो है वो डाल दिया गया है दिल्ली कमेटी पर। ज़राई करें क्योंकि कैबिनेट का इजलास तो खत्म हो गया है, अगर दिल्ली कमेटी रात 9:30 बजे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुशावरत करेंगे और 9:30 बजे दिल्ली कमेटी का इजलास होना है, अगर वो ये अप्रूव करती है, क्योंकि अगर दिल्ली कमेटी कहती है कि नवाज शरीफ का नाम जो एचएल से निकाल लिया जाए तो उस सूरत में कैबिनेट के पास मामला जाएगा, लेकिन ये थ्रू सर्कुलेशन जो है कैबिनेट उसकी अप्रूवल देगी। तो अभी बहरहाल जो 0 आवर चल रहा है उसमें डिस्कशन चल रही है, 0 आवर का चल रहा है मामला, और उसके बाद जो है वो किचन कैबिनेट जिसे कहा जाता है उसका भी कोर कमेटी का भी इजलास होना है और उसमें भी कुछ बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे कि क्या फैसले हो रहे हैं वफाकी काबीना और वफाकी वज़रा के दरमियान। फैसल अजीज साहब, पहला मामला जिसमें अभी हमारे रिपोर्टर्स भी कह रहे थे कि जो घंटी है वो बांधने का मामला है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, इस तमाम एक दूसरे पर ये डाला जा रहा है कि नैब कर दे, नैब के कानून ही नहीं कहता है, वजारत दाखिला अपने हिस्से नहीं लेना चाहती है और मेडिकल बोर्ड की जानिब देखा जाता है। लेकिन सबसे अहम मामला है कि गारंटी कौन देगा कि मियाँ साहब 8 हफ्ते के बाद, जिसमें 1 हफ्ता तो करीबन गुजरने वाला है, वो वापस आएंगे और वो कौन उनको लेकर आएगा। ये तो बड़ा अहम मामला और पेचीदा है कि हुकूमत भी डर रही। असल में एनआरओ है जो इमरान खान कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। अगर ये एनआरओ नहीं है तो इसको हम क्या कहें, एमएनआरओ है ये, मेडिकल एनआरओ है ये, और मेडिकल एनआरओ के ऊपर दस्तखत किसके होंगे, गारंटर कौन होगा, बाद में फेस सेविंग किस चीज़ से की जाए। मियाँ साहब दस्तखत, सारी चीज़ें तो शहबाज शरीफ साहब सुनाए डील कर रहे हैं, जब सारी चीज़ें वो डील कर रहे हैं तो दस्तखत कौन करेगा और ये बाद में इस चीज़ को फेस कौन करेगा। इमरान खान फेस करेंगे, उनकी हुकूमत फेस करेगी, काबीना फेस करेगी, ये कमेटी बना दी गई है वो फेस करेगी, नैब फेस करेगी। एक अजीब सा इन्वायरमेंट है। दूसरा ये कि सारे शोर शराबे के अंदर एक चीज़ क्लियर की जा रही है कि नैब और हुकूमत अलग अलग हैं। नैब अलग है, नैब करे हुकूमत करे, नैब करे हुकूमत करे, नैब करे हुकूमत करे, तो लोग कह रहे हैं अच्छा ये अलग अलग हैं। सही, ये हुकूमत के मातहत नहीं है, नैब अलग काम करती है, नैब का काम करना अलग है। हुकूमती तो मौक़िफ़ रहा है ना फैसल साहब कि ये नैब जो है इंडिपेंडेंट इदारा है और वो खुद ही काम कर रहा होता है। क्या बात कर रहे हैं यार। अच्छा, मैं सिर्फ एक देता चलूं, बात पूरी करूं। जी जी, देखिए जो कौमी इदारे हैं, जो एहतिसाब के इदारे हैं, FIA है, ये सारे इदारे हुकूमत के तहत चलते हैं। कौन कहता है कि नैब जो है वो अलग चलता है। एक चीज़ उसमें एक चिड़िया पर नहीं मार सकती है, माजी में भी नहीं मार सकती थी, अब भी नहीं मार सकती है। कितने केसेस PTI के लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, कल लिस्ट जारी हुई है, उसमें 38 लोग जो है PTI के अंदर है और नैब उसके ऊपर पर नहीं मार रही है। गुजारिश ये है कि ये एक परसेप्शन जो था उस परसेप्शन को एक बिल्ड किया जा रहा है कि नैब अलग है और हुकूमत अलग है। देखिए हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम तो कुछ हो नहीं रहे। इस पे बात करते हैं कि वजारत दाखिला जिसका ये काम है ECL का, वो फिर क्यों इससे पीछे हट रहा है।
अच्छा, एक इसमें आप फैसल अजीज साहब बात कर रहे हैं कि अलग अलग है मामला, लेकिन असल काम वजारत दाखिला का है। वजारत दाखिला ने किसी का नाम ECL में डालना है, किसी का नाम ECL से निकालना है। तो वजारत दाखिला के जो वज़ीर हैं एजाज शाह साहब ने तो ये भी कहा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के मेरी इत्तलात है वो बीमार नहीं हैं। अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अगर वो ज़्यादा बीमार होंगी बाहर जाएँ तो उनको भी इजाज़त मिल सकती है। और अब वजारत दाखिला इस सारे अमल को अपने ज़िम्मा नहीं लेना चाहती है कि वो मियाँ साहब के हवाले से कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाए और किसी बाकी इदारे का नाम ना आए, और सिर्फ उनका नाम आए तो कल को कोई मसला हो तो फिर भी उनके लिए मुश्किल हो या उनकी बदनामी हो। सिंपल सा एक मामला है। इसहाक डार साहब समधी हैं मियाँ साहब के, बीमार नहीं थे। वज़ीर दाखिला की वज़ीर ख़जाना की कैपेसिटी के अंदर वो जहाज़ में बैठे और तशरीफ़ ले गए, वो वापस नहीं आ रहे हैं। उन्हें कोई मर्ज़ वर्ज कोई, उनके तो मतलब इतने सारे मेडिकल हुए हैं, उनके जिस्म में किस जगह पे क्या बीमारी है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। इसहाक डार साहब वापस नहीं आ रहे, हुकूमत नहीं ला पा रही, हुकूमत ने हैंड्स अप कर दिए। मियाँ साहब बाहर ले जाएंगे, कौन लेकर आएगा? दूसरा, अगर मियाँ साहब किसी दस्तखत नहीं करते हैं किसी पेपर पे तो कल हुकूमत क्या दिखाएगी कि हाँ इन्होंने दरख्वास्त की थी, ये डील हुई थी, ये हमने NRO नहीं, हमने MNRO दिया था, मेडिकल NRO दिया था। मेडिकल NRO का जो कागज़ है वो उसके ऊपर कौन आएगा, कौन कैसे करेगा? यहाँ पे हुकूमत के रेट, हुकूमती इदारे, ये जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी, ये कॉम्प्रोमाइज़, ये कहाँ किस सिमत? और दूसरा ये कि जो काबीना के अंदर वज़रा शोर मचा रहे हैं, जो 2-4 वज़रा शोर मचा रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों, वो कम शोर मचा रहे हो, ये जिस तरह के नारे, जिस तरह की बातें, जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह का नैरेटिव रखते रहे हैं PTI के लोग, उनके वज़रा, उनके रहनुमा, मियाँ साहब जब बाहर तशरीफ ले जाएंगे ये पब्लिक को फेस कैसे करेंगे? कैसे फेस करेंगे? यानी कि बीमारी का पता नहीं है मियाँ साहब की, कोई बीमारी, कोई एक चीज़ के बारे में नहीं बताया जा रहा कि ये पर्टिकुलर बीमारी है और इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए लंदन में इस अस्पताल में इस डॉक्टर से इलाज होगा। तो वो तो कह रहे हैं तशखीस नहीं हो रही, असल यार अब यहाँ पे कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं जिनकी बीमारियां हैं, जिनकी वालिदैन दुआ कर रहे हैं, जिनके बच्चे दुआ कर रहे हैं, जिनकी बीवियां दुआएं कर रही हैं, और उनको आप मुलाकातें नहीं करने देते। यहाँ पे बीमारी का ही नहीं पता है, उसकी तशखीस के लिए आप भेज रहे हैं। क्या मजाक है? इमरान खान वजीर आजम है नहीं अभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उनका इंतकाल तो नहीं हुआ ना, वजीर आजम है ना इमरान खान। इमरान खान साहब एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं कहते कि हाँ नैब जो है वो ये कर दे, या दाखिला जो है वो ये कर दे? इमरान खान ने तो खुलकर रोजाना मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा NRO, मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये मेडिकल NRO जो दिया जा रहा है उसके ऊपर खुलकर बात करें। ये थोड़ी है कि दोहरा मियार होगा, एक साहब जो है वो तशरीफ ले जाएंगे, उनको पूरी एयर एम्बुलेंस आएगी, उनके लिए फ्लाइट्स में टिकट्स भी होंगे, उनके पोता पोती बच्चे सब। फयाजुल हसन चौहान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब, ये फैसला अभी नहीं हुआ मियाँ साहब के हवाले से, बहरहाल वो फैसला आज तवक्को की जा रही है कि रात तक हो जाएगा, कल उनकी एयर एम्बुलेंस आ रही है। लेकिन ये बार बार बात होती है कि आप के लीडर कह रहे थे कि NRO नहीं देंगे, तो मियाँ साहब का इस तरह से जेल से जाना, प्रोटोकॉल के साथ उनका इलाज होना, प्रोटोकॉल के साथ उनका बाहर चले जाना, ये NRO नहीं है तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जनाब, ये कत्ल भी है। जो कुछ भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ट्रीटमेंट हो रही है वो अदालतों के हुक्म के ऊपर और अदालतों के डिसीजन के ऊपर हो रही है, और वो बीमार हैं और उनकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के अदालती अदारों जो है जो उनको रिलीफ दी है, उस रिलीफ को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं, और हुकूमत उसी पाबंदी के ऊपर चलते हुए जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो अकोमोडेट कर रही है। तो अदालत ने जो है ना वो इनको जमानत भी दी है, अदालत ने वफाकी हुकूमत को पाबंद भी किया अपने डिसीजन में कि उनकी सेहत के हवाले से जो है ना, उनकी लुक आफ्टर के हवाले से जो है वो राब्ते में रहें अदालत के साथ। तो ये अदालत के फैसले हैं, तो वाकई वो बीमार हैं। चौहान साहब, बाहर जाने का फैसला अब हुकूमत का करना है कि वो बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते, ये पूरी कुल्ली जो है फैसला वो हुकूमत का है। इसमें हमने नैब से भी कंसल्टेशन करनी मकसूद थी जो हमने कर ली। सही। और बाकी उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेहत खराब है, और सेहत की खराबी के हवाले से हम उससे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। आपने नोट किया होगा, मैं पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आले शरीफ पैट्रियटिक हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे से आगे और कोई नहीं है। सही। हुकूमत में भी शायद मेरे से ज्यादा कोई वजीर जो है वो पैट्रियटिक नहीं रहा, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब
हदायत है और जो सूरत हाल नजर भी आ रही है, हम इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। इस पे मेरा सवाल सिर्फ जी इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि इस दफा पॉलिटिक्स नहीं करेगी, और मुझे नजर आ रहा है कि बेगम सफदर अवान साहिबा इस दफा वाकईतन वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है अपने वालिद की बीमारी के ऊपर, जब से बाहर आई है पिछले 2-4 दिन से। ठीक। तो बाकी वज़ारत दाखिला ने और जना वफाकी कैबिनेट ने फैसला करना है, और मेरी जाती राय ये है कि इनको भेज देना चाहिए इनको इलाज के लिए। ये चौहान साहब भेज तो देना चाहिए, लेकिन ये है कि ये वापस जो है वो पहले 3 लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, एक हसन नवाज हैं, हुसैन नवाज हैं और इसाक डार साहब हैं। वो तीनों वापस नहीं आए हैं अभी तक। अदालतों में इश्तिहारी भी हो गए, उनकी जायदादें भी कुर्क हो रही हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वापसी हो जाएगी उनकी? जहाँ तक बात हुसैन नवाज की और हसन नवाज की है या इसहाक डार साहब की है, वो इस प्ली के ऊपर तो नहीं बाहर गए, वो तो भागे हुए ना बाहर, वो तो मफरूर है। सही, ठीक है ना। ये तो अदालत के फैसले के तहत अदालत ने इनको इनकी इंसानी इखलाकी बुनियाद के ऊपर इनकी सेहत को, इनकी बीमारी को देखते हुए बिल्कुल ठीक है। तो सर मेरा यही सवाल है कि गारंटर कौन होगा कि मियाँ साहब की वापसी हो पाए 8 हफ्ते में? अदालत ने इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए हैं जो सारी दुनिया ने सुने और देखे हैं कि हुकूमत जमानत दे कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। तो जब अदालत इतनी टची है, और होना भी चाहिए अदालत को नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, तो हम भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अदालत के हुक्म के ऊपर जितना फैसिलिटेट कर सके हम नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक सवाल और बाकी हुकूमत ने डॉक्टर ताहिर शमसी साहब को बुलाकर, फिर हमारी वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर्सनली जो है उनको लुक आफ्टर करती रही सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर भी और उसके बाद भी। तो बाकी अभी काबीना जो डिसीजन करेगी उसके मुताबिक जो है ना उनको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। सही। फयाज चौहान साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इतने अच्छे अल्फाज आपके हैं, और यकीनन सारी कौम भी हैरान होगी कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका मतलब बहुत मोहतात अंदाज के अंदर दुआओं के साथ, भरपूर ताउन के साथ, बेशुमार किस्म की खूबसूरत गुफ्तगू आपने की है। मियाँ साहब को बाहर तशरीफ़ ले जाएं। मैं सिंपल सा जानना चाहता हूँ कि आप इतने सीनियर वज़ीर हैं, बहुत मुतहर्रिक रहे हैं, आपको वजारत से भी हटाया गया, फिर वज़ीर भी बनाया गया, बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, शानदार बात करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत होती है। मियाँ साहब को बीमारी क्या है? बीमारी के बारे में आप बताएं। मियाँ साहब को बीमारी क्या? पंजाब हुकूमत ने बहुत बड़ा बोर्ड बनाया, अब तक कौन सी बीमारी की तशखीस हुई जिसके इलाज के लिए आप चाहते हैं कि मियाँ साहब बाहर तशरीफ ले जाएं? देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब को जो बीमारी हमने बतानी है, हमारे से ज्यादा आप मीडिया चैनल जो है वो पिछले 25-30 दिन से सुबह दोपहर शाम एक करके जो है उनकी बीमारी को जो है ना हाईलाइट करते रहे हैं। मुझसे तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप वजीर हैं, आप हुकूमत हैं, आप पंजाब हुकूमत है, आप बताएंगे उनको बीमारी है और हम इस बीमारी के इलाज के लिए भेज रहे हैं, और हम पंजाब के अंदर ये बीमारी नहीं इलाज नहीं कर सकते। जी, तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो अपनी इंफॉर्मेशन से ज्यादा मीडिया के जरिए से इंफॉर्मेशन मिलती है। मीडिया हमें बताता है कि अब प्लेटलेट्स इतने हो गए हैं, अब प्लेटलेट्स इतने हो गए हैं, अब गिर गए हैं, अब बढ़ गए हैं, अब दिल की जनाब इतनी शरियानें बंद हैं, इतनी खुल गई हैं, अब शुगर इतनी हाई हो गई है, अब फला चीज हो गई है। पिछले 1.25 साल से तो नवाज शरीफ साहब की जितनी कोई मेडिकल सिचुएशन थी और सेहत की और बीमारी के हालात थे, हमें तो मीडिया बरभक जो है वो इसको बताता रहा, इन्फॉर्म करता रहा। अभी भी आप लोगों ने ये चीज बताई और आपको पता है कि उनके प्लेटलेट्स का इशू है, और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है कि उनकी जनाब कुछ टेस्ट है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फैसला जो है वो काबीना ने करना है। काबीना जो है वो इंसानी हमदर्दी और इंसानी अखलाकियात की बुनियाद पे करेगी, एनआरओ नहीं है। आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए, जो शुरू में आपने क्वेश्चन पूछा कि इमरान खान साहब ने कहा कि एनआरओ नहीं देना तो अब वो जा रहे हैं, तो एक फर्क तो आप बड़ा क्लियर समझ लें। एनआरओ एक दफा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 2007 के अंदर जो है वो दिया गया था। ये नवाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, अल्ताफ हुसैन साहब को भी, उसमें सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और हुक्मरान उसमें मुस्तफीद हुए थे। वो क्या था? वो ये था कि उनकी कत्तो गारत गरी, उनकी गुंडागर्दी, उनकी बदमाशी, उनकी किकबैक्स, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, उनकी हर किस्म की 2 नंबरी और इनकी हर किस्म की बेरारवी, वो सब के सब यकदम माफ करके, केसेस माफ करके उस ब्यूरोक्रेट को दोबारा अफसरशाही की कुर्सी पे बैठा दिया गया और उस सियासतदान को दोबारा इक्तदार की कुर्सी पे बैठा दिया गया। इसको कहते हैं एनआरओ। तो जनाब इसके अंदर इमरान खान साहब जो आपको बार बार कहते हैं और 100% दुरुस्त कहते हैं, ना तो नवाज शरीफ साहब के केस माफ होंगे,
ना नवाज शरीफ साहब को नीट एंड क्लीन करके दोबारा इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठाया जाएगा, ना नवाज शरीफ साहब के जितने मनी लॉन्ड्रिंग के या जितने भी उनके खिलाफ केसेस हैं, ना वो यक जुम्बशे कल्ब वो जनाब साफ कर दिए जाएंगे, माफ कर दिए जाएंगे और खारिज कर दिए जाएंगे। ये चीज नहीं होगी, सही नहीं होगी। चले ये एनआरओ नहीं है, MNRO है। हाँ, मेडिकल जो है ग्राउंड पर उनको फिर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद थे फयादुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वगैरह कि ये NRO नहीं है, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर भेजा जा रहा है कि ताकि उनकी सेहत का मामला हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मियां नवाज शरीफ की सेहत और पाकिस्तान मुस्लिम नून की आने वाली सियासत और उस सियासत का असर इस्लामाबाद में बैठे हुए मौलाना फजल रहमान के धरने पर क्या होगा, गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास ख़त्म हो गया। इजलास में प्लान बी को हतमी शक्ल दे दी गई है। मौलाना फजल रहमान ने आइंदा किलाए अमल पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। JUIF के चारों सूबाई अमीरों की प्लान बी पर तैयारी मुकम्मल हो गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, तो क्या फैसला हुआ है अब प्लान बी से मुतालिक? आज JUIF की जो मरकजी मजलिस अमला और सूबाई उमरा का इजलास तकरीबन 4 घंटे जारी रहा, जिसमें आज़ादी मार्च के प्लान बी के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। चारों सूबाई जो उमरा हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान और मरकजी मजलिस अमला को जो अपने अपने सूबे हैं उस हवाले से मरकजी शाहराहों के बारे में आगाह किया, जिसके बाद हतमी तौर पर फैसला मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। और आज शाम मौलाना फजल रहमान जो आज़ादी मार्च है उसमें इस हवाले से ऐलान करेंगे। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इजलास में शाहराह रेशम, जबकि जो है कराची जाने वाले रास्ते, पंजाब को से जो KPK से मिलाने वाले रास्ते हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने यह भी बताया है कि इजलास में मौलाना फजल रहमान ने जो सिंध के JUIF के जनरल सेक्रेटरी हैं अल्लामा राशिद सुमरो, उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी है और उनको जो पाकिस्तान का मौशी हब है कराची, उसके हवाले से जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये फैसला भी किया गया है कि कराची के 13 मुकामात हैं जिनको बंद किया जाएगा और वहाँ पर धरना दिया जाएगा, जिससे हुकूमत की मुश्किलात का जो है वो उसमें इजाफा होगा। मजीद अभी तफसीलात इस हवाले से सामने आ रही हैं कि पंजाब के कौन से मुकामात बंद किए जाएंगे, जबकि ये भी फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको भी बंद किया जाएगा और यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसमें उसकी रवानी में खलल डाला जाएगा, ताकि हुकूमत पर प्रेशर बढ़े और वो अपोजिशन के मुतालबात तस्लीम करने के लिए हामी हो। तो इब्तदाई तौर पर ये तफसीलात आ रही हैं, जबकि इसकी जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो आज शाम मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च से खिताब करते हैं। अकील, क्या ज़राए ये क्या बता रहे हैं कि अगर ये सूबाई लेवल पे तमाम इलाके बंद करने का प्लान है तो जो D चौक में इस वक्त माफ़ कीजिएगा जो इस वक्त कश्मीर हाईवे पे मौजूद हैं तमाम के तमाम शुरका, ये वापस अपने सूबों को चले जाएंगे, वहाँ पर जाके फिर ये मामला होंगे, यहाँ से धरना ख़त्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, JUIF का जो इजलास हुआ था ये 2 रोज़ जारी रहा था। कल ये इजलास हुआ था, तो कल के इजलास में ये फैसला किया गया था कि जो कश्मीर हाईवे पर जो ये धरना जारी है ये जारी रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये यहाँ पर जारी रहेगा। और सूबाई सतह के ऊपर जो है वो अलहदा से रोड ब्लॉक की जाएंगी और वहाँ पर जो है एहतजाज किया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद में जो कश्मीर हाईवे के ऊपर एहतजाज है ये जारी रहेगा और इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से JUIF ने अपने कारकुनान में 1 हफ्ते का जो है राशन भी तकसीम कर दिया है। आज उनको जो है वो कपड़े भी दिए गए हैं और दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी भी उनको फराहमी की गई है। तो जो इस्लामाबाद से एहतजाज ख़त्म करने का कोई प्लान नहीं है जब, और इसमें मज़ीद सख्ती लाने का ऐलान किया गया है कि जो पहले ये खबर आ रही थी कि आज़ादी मार्च के शुरा इस्लामाबाद में काफ़ी पुरअमन बैठे हुए हैं और खेल कूद रहे हैं, तो अब गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला किया गया था कि उसमें थोड़ी सख्ती लाई जाएगी, उसको थोड़ा बहुत तशद्दुद बनाया जाएगा और ताकि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बने। तो इस्लामाबाद में जो इस वक्त लोग बैठे हैं वो यहाँ पर बैठे रहेंगे और
सूबाई सतह के ऊपर मजीद जो है वो लोगों को मोबिलाइज करके बाहर निकाला जाएगा और अहम शाहराहों को बंद किया जाएगा। जी ठीक है, अकील अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि अब ये तमाम तर प्लान बन गया प्लान बी के हवाले से कि सूबाई सतह पर जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं, बड़ी शाहराएँ हैं, मुख्तलिफ सूबों को मिलाने वाली हैं, उनको बंद किया जाएगा। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जाएंगे और कराची सिर्फ में 13 मकामात को भी बंद करने का प्लान है। कराची सिंध से जो KPK बलूचिस्तान और पंजाब को रास्ते जाते हैं उनको भी बंद करने का प्लान बनाया गया है। तो यह प्लान बी है जिसमें नज़र आएगा कि अब कुछ मामला सख्ती के हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो इत्मीनान के साथ अपने तमाम रफ़का के साथ, अपने कारकुनान के साथ बैठे हुए नज़र आ रहे थे, अब उनके एहतजाज में अब वो शिद्दत आएगी। फैसल अजीज़ साहब, ये प्लान बी बहरहाल जिसका इंतज़ार हो रहा था कि वो कितना सख्त हो सकता है, अब वो जब करेंगे तो उसके इंटेंसिटी मालूम होगी, लेकिन जो प्लान तरतीब दे दिया गया है वो खासा मुश्किल होगा। देखिए, ये अमल दरामद करना भी इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ रास्ते बंद किए जाएंगे, नेशनल हाईवेज़ बंद किए जाएंगे, मोटरवेज़ बंद करने की बात कर रहे हैं, दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की, कराची की, अहम शहरों की। ये FIR दर्ज होंगी मौलाना साहब के उन पर भी और अहदेदारों पर भी। हुकूमत इसको कैसे ईजी लेगी? FIR दर्ज होंगी, क्लैशेस होंगे और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो अपोजिशन की 2 जमातें और हैं जो थपकी दे रही हैं और जो अपने अपने एजेंडे में मसरूफ़ भी हैं। मियाँ साहब को लंदन जाना है और ज़रदारी साहब को कराची आना है ज़ियाउद्दीन अस्पताल में, तो ये दोनों अपने मंसूबों के साथ सॉफ्ट एक इमेज लेके चल रही हैं। मुराद अली शाह साहब ने तो बहुत खुलकर एक सॉफ्ट, लेकिन इसमें ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के वर्कर्स और उनका बुनियादी तौर पर धरना है, लेकिन उनके साथ उनका वो जो साथ होना चाहिए वो भी उस तरह नजर नहीं है। अच्छा, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया। छोटी सी बात कहूं, असल मामला ये है कि बेनिफिशियरी कौन है सारी चीज का? सही, इस धरने के बेनिफिशरीज कौन है, किसकी दरखास्तें हैं जिसके मामला डिस्कस हो रहे हैं? हाफिज अब्दुल्ला साहब इस बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन अब तक की बेनिफिशरीज मियाँ साहब एंड कंपनी। मियाँ साहब बाहर तशरीफ ले आ रहे हैं, मेडिकल NRO उनको मिल गया है, जरदारी साहब के लिए कमरा तैयार है ज़ियाउद्दीन अस्पताल के अंदर, उन्होंने कराचिया के इलाज करवाना है। तो बेनिफिशरीज ये हैं। बेनिफिशरी मौलाना फजलुर रहमान साहब तो नजर ही नहीं आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान तो ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक रोक के खड़े हुए हैं कि गाड़ियां नहीं जाएंगी। पहले मियाँ साहब आप जाइए, शाहिद खाकन अब्बासी साहब आप आइए, जरदारी साहब आप कराची तशरीफ लाइए, सब लोगों की गाड़ियां क्रॉस करने के बाद। लेकिन जो मौलाना साहब का अपना है मुतालिबात, वो शायद उस तरह से नहीं हो रहे जो उनके अपने मुतालिबात हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप बड़े भरपूर तरीके से और बड़े जमहूरी और पुरअमन तरीके से आपका एहतजाज चल रहा था और वो मार्च एहतजाज से धरने की सूरत में वो कन्वर्ट। प्लान बी तरतीब दिया जा रहा है कि सूबाई सतह पर शाहराएँ ब्लॉक की जाएंगी, रास्ते रोके जाएंगे। तो यही एहतजाज जो है वो एहतजाज जो है वो क्या अब अगले आने वाले वक्त में पुरतशद्दुद होता हुआ नज़र आएगा? ये बहरहाल अहम मामला है। मौलाना फजलुर रहमान जो कहते रहे कि जमहूरी रास्ते के साथ ही और जमहूरी तरीके के साथ ही हम अपना प्लान जो है वो चलाते रहेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान अगर उसमें कामयाब नहीं हुए इस्लामाबाद पहुँचकर, तो उन्होंने प्लान बी की अब बात कर ली है। तमाम तर मुज़ाकरात, तमाम तर चीज़ें चलती रहीं। हफ्स साहब, ये अब पुरतशद्दुद मामला नहीं हो जाएगा जो आपका इतना पुरअमन एहतजाज था अगर आपने रास्ते रोके, शाहराएँ रोकी तो? हेलो जी हफ्स साहब, आप सुन सकते हैं सर? जी, आपने क्या फरमाया? जी हाफिज अब्दुल्ला साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपका एहतजाज जो मार्च था वो बड़ा पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंचा, अभी तक बड़ा पुरअमन चल रहा था, बातचीत मुज़ाकरात के रास्ते भी खुले थे। अब जो प्लान बी तरतीब दिया गया है कि शाहराएँ रोकी जाएंगी और वो उसमें थोड़े शिद्दत लाई जाएगी एहतजाज में, उससे तो फिर हुकूमत के साथ क्लैश होगा। वही जो आपका जमहूरी तरीक़ाकार है वो गैर जमहूरी में बदलता हुआ नज़र आएगा, तो फिर आपके मुतालिबात तो वहीं रह जाएंगे। इसके बात यह है कि मेरे ख्याल में अगर आप तारीख पर नज़र डालें तो ये मुख्तलिफ औकात में शाहराएँ भी बंद हो चुकी हैं, लॉकडाउन भी हुआ है, शटल डाउन भी हुआ है। अभी आज से 3 महीने पहले ताजिर बिरादरी ने पूरे मुल्क में शटल डाउन का ऐलान किया और इससे पहले मुख्तलिफ अदवार में शाहराएँ बतौर एहतजाज भी बंद हो चुकी है, 1 दिन के लिए, आधा दिन के लिए, और बाजारें भी बंद हो चुकी है। तो ये कोई ऐसी गैर जमहूरी अमल और कोई ऐसी गैर जमहूरी इक़दाम नहीं है
जो कि माजी में जमहूरियत की मजबूती के लिए और आवाम की हुक्मरानी के लिए नहीं हुआ है। MRD की तारीख आप देखे, ARD की तारीख आप देखे, उससे पहले हमेशा। तो इसलिए अभी तक तो रस्मी तौर पर बाकायदा ऐलान नहीं हुआ है कि प्लान क्या होगा। तो ये अभी शायद 2-3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद। हाफिज साहब, एक और मामला है कि मौलाना साहब के जो मुतालिबात थे, आपके मुज़ाकरात थे, वो नाकाम रहे। क्या वजह इसमें आ रही है? वहाँ से वो भी चाह रहे थे मामलात, आपका जो मुतालिबा वज़ीर आज़म की इस्तीफ़े और नए इंतखाबात का है, हुकूमत उसको तस्लीम नहीं कर रही है। तो फिर ये बंद गली का रास्ता नहीं है दोनों के लिए, आपके लिए भी, हुकूमत के लिए? देखिए, हमने जो मुतालबात रखे हैं, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जी, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुकूमत की और ना असम्बली की तहलील के बगैर हो सकता है। हुकूमत को भी जाना होगा, असम्बली की तहलील भी होगी, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा ना। लिहाजा ये मुतालबा जैसे कि पहले मौजूद था, आज भी वो डिमांड है। अब ये हुकूमत ने फैसला करना होगा कि वो इस माहौल को पुरअमन रखना चाहते हैं या इस माहौल को वो पुरतशद्दुद रखना चाहते हैं। हम तो 27 अक्टूबर से कराची से रवाना होके पुरअमन रहे, पुरअमन आए और 15-16 दिन यहाँ पुरअमन रहे। आगे भी हम पुरअमन रहेंगे। हमारी तारीख साबित करती है कि हम पुरअमन लोग हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। तंजीम अंसारुल इस्लाम को बैन करके उनके बारे में क्या प्रोपेगेंडे हुए, RSS से मिलाया, दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया। लेकिन ये तो अदालत की मेहरबानी है कि उन्होंने उस फैसले को सस्पेंड किया। इसलिए हम पुरअमन लोग हैं और अगर हम आगे तो आप सब इस सारे मुतालिबे में 2 बड़ी सियासी जमातें आपके साथ मुतालिबे में हैं, लेकिन उनका वो साथ नहीं है जो कुर्बानियाँ या जो भरपूर किस्म की मुश्किलात आपके वर्कर्स या आपके कायदीन कर रहे हैं। तो बेनिफिशरी ये तासुर हो रहा है कि उनको मिल रहा है कि आपको उस तरह के मुतालिबात के मंजूरी भी नहीं हो पा रही। देखिए, ये बात करना कि उनको बेनिफिशियरी वो हो रहा है, फवायद। आप सब हमारे साथ ही रहेगा। एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि काबीना ने मियां नवाज शरीफ का नाम ECL से हटाने की मशरूत मंजूरी दे दी है। ज़रा ये खबर दे रहे हैं, इस वक्त काबीना का इजलास जारी था, उसमें 0 आर्क में अब काबीना के लोग बैठे थे। वहाँ पर यह काबीना ने मियां नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत तौर पर मंजूरी दे दी है। ज़रा ये खबर दे रहे हैं। आज इससे पहले ज़ैली कमेटी का इजलास था जिसमें 9:30 बजे दोबारा इजलास बुलाया गया, लेकिन उसमें फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि काबीना ने मियां नवाज शरीफ का नाम ECL से हटाने की मशरूत मंजूरी दे दी है। शहबाज अहमद इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, क्या तफसीलात हैं कि काबीना ने अब फौरी तौर पर मंजूरी दे दी है? ज़ैली कमेटी में तो अभी फैसला नहीं हुआ था। जी देखिए, ये वाकई काबीना का जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो 0 आवर है जिसमें कोई जो ब्यूरोक्रेट कोई सेक्रेटरी नहीं होता, उसमें ये फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर बता रहे हैं कि वो मुशावरत की है अपने तमाम वफाकी वज़रा से। मुशावरत के बाद कुछ वज़रा ने जो है वो ये इसकी मुखालफत की थी, लेकिन जो मेजॉरिटी में वज़रा थे उन्होंने ज़रा कह रहे हैं कि इसकी हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम इसकी मशरूत हिमायत जो मशरूत मंजूरी देते हैं, लेकिन इस सूरत में कि साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ जो हैं वो सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा करवाएंगे और वो जहाँ पर स्टाम्प लिख कर जाएंगे कि इतने अरसे बाद वो वापस आएंगे। मशरूत मंजूरी से मुराद ये होगा कि बाकी तमाम फॉर्मेलिटीज जो हैं वो रात 9:30 बजे जो है वो जो दिल्ली कमेटी का इजलास है उसमें तय होगा। और फरोग नसीम जो बाद जो वफाकी काबीना के इजलास के बाद जब ये 0 आवर चल रहा था तो उसमें आकर उन्होंने बताया कि तमाम मामलात हमने देखा है, नैब से मुशावरत की है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेक की है, कानूनी पहलुओं का जायजा भी लिया गया है। लेकिन जिस पर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो वफाकी काबीना के जो अरकान है उनकी राय मांगी तो मेजॉरिटी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ की चूँकि सेहत ज़्यादा खराब है इसलिए उन्हें जो बाहर जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए, लेकिन इस बात की गारंटी लेनी चाहिए कि वो वापस आएंगे। तो वफाकी काबीना ने तो मशरूत इजाज़त दे दी है। सिक्योरिटी बॉन्ड जो है नवाज शरीफ से लिए जाएंगे और अगर वो सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवा देंगे इस सूरत में नवाज शरीफ हमारे ज़राए बता रहे हैं तमाम तो जो फॉर्मेलिटीज है रात 9:30 बजे वाले इजलास पर जो नजर मरकूज है कि वो तमाम फॉर्मेलिटीज तय करेगी और ये तय करेगी कि कितना सिक्योरिटी बॉन्ड जो जमा करवाना होगा, स्टाम्प होगा और उस पर जो है वो जो जिम्मेदारी ली जाएगी शहबाज शरीफ से लें या नवाज शरीफ से लें कि वो
इतने अरसे बाद जो वापस आएंगे, फॉर्मेलिटीज तय करने के बाद आज रात या कल जो है साबिक़ नवाज शरीफ जो है वो फ्लाई कर सकेंगे मुल्क से बाहर, और ये तमाम तर फैसले जो है इसमें कर लिए गए हैं और वफाकी काबीना ने इसकी जो है मशरूत मंजूरी दे दी है। शहबाज अहमद हमें आगाह कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को बताते चले। अहम और बड़ी खबर है कि अब नवाज शरीफ को सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाते हुए, यानी कि मशरूत जो दी गई है इजाज़त कि बाहर मियाँ नवाज शरीफ जा सकते हैं, ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास पे 0 आवर जो चल रहा था उसमें दे दी गई है। अब मियाँ नवाज शरीफ को सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना होगा। अब ये देखा जाएगा कि रात जो 9:30 बजे ज़ैली कमेटी का इजलास है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ के वकील भी होंगे और साथ ही साथ उनके जो लीगल बाकी एडवाइज़र हैं, उनके डॉक्टर हैं, वो मौजूद होंगे। उसमें फैसला होगा कि क्या किया जाएगा और किस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ को सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, मियाँ शहबाज शरीफ की होगी, खुद मियाँ नवाज शरीफ उस सारे अमल को करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। और कल मियाँ नवाज शरीफ जा सकते हैं, लेकिन जो खबर का इंतज़ार किया जा रहा था कि वफाकी काबीना कब इस बात की मंजूरी देती है, तो ये मंजूरी तो हो गई है, लेकिन मशरूत मंजूरी दी गई है मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने के हवाले से। ECL से नाम निकालने के हवाले से अब ये फैसला हुकूमत ने कर दिया है। फैसल अजीज साहब, बहरहाल फैसला हो गया, वफाकी काबीना ने कह दिया, अब मामलात जो हैं, जुज़ियात हैं, वो शाम में तय हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जिसका इंतज़ार था वो ये है कि बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को दस्तखत करने पड़ेंगे और बॉन्ड रखना पड़ेगा। उसकी मालियत क्या हो सकती है, उसकी गारंटी क्या हो सकती है, एक दस्तावेज़ात तैयार होंगे, वो दस्तावेज़ात के ऊपर नवाज शरीफ दस्तखत करेंगे, मुझे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। रिक्वेस्ट लिखी जाएगी, नवाज शरीफ साहब दस्तखत करेंगे, मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है इलाज के लिए। उसका जो पैराग्राफ्स होंगे, सिक्योरिटी बॉन्ड जो उस पर लिखे जाएंगे, नवाज शरीफ साहब उस पर दस्तखत करेंगे तो पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब को दरख्वास्त करनी पड़ेगी अपने इलाज बैरून मुल्क करवाने के लिए, सिक्योरिटी बॉन्ड्स रखने पड़ेंगे। और वही जो एक डेडलाइन थी, एक और नई डेडलाइन, आप समझते हैं कि मियाँ साहब जब दस्तखत कर देंगे तो मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा। एक दफ़ा पहले भी वो दस्तखत करके पाकिस्तान से बाहर गए, 40-40 बैग लेकर गए, पूरी ख़ानदान के साथ गए। इस दफ़ा वो मेडिकल NRO ले रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, मेडिकल बुनियादों के ऊपर दस्तखत करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉन्ड रखे जाएंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर मियाँ साहब बाहर तशरीफ ले जाएंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए आसान नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी आसान नहीं है। हुकूमत ने तुर्क का पत्ता फेंका है मुस्लिम लीग नून की तरफ, फंसा दिया है नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को फंसा दिया है, तमाम के तमाम लीडरान को मुस्लिम लीग नून के। वो अब अचंभे में होंगे कि दस्तखत करेंगे मियाँ साहब या नहीं करेंगे। अगर मियाँ साहब दस्तखत नहीं करेंगे तो क्या शहबाज शरीफ साहब करेंगे, शहबाज शरीफ साहब करेंगे तो पॉलिटिक्स किस तरह चलेगी। मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल आज के इस डॉक्यूमेंट के ऊपर है कि अगर वो इस दस्तखत करके पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले जाते हैं तो एक बार फिर वो एक ऐसी बीमारी जिसकी तशखीस नहीं हुई है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर जाने की सूरत में, दस्तखत करने की सूरत में, बॉन्ड साइन करने की सूरत में उन्हें पाबंद रहना पड़ेगा कि वो उस तारीख तक वापस आएंगे। कोर्ट ने जो उन्हें इजाजत दी है वो 8 हफ्ते की है, तकरीबन 1.5 हफ्ता गुजर चुका है। नवाज शरीफ साहब अगर 8 हफ्ते में वापस नहीं आएंगे तो हुकूमत वो बॉन्ड दिखा देगी, ये वो बॉन्ड हैं, वो अदालत में पेश करेगी, बॉन्ड दिखा देगी कि मियाँ साहब ने दस्तखत किए थे या मियाँ साहब के बिहाफ पे शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए थे और वो वापस नहीं आ रहे। कौम के सामने PTI की गवर्नमेंट सुरखुरू हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून बहुत बुरी तरह डैमेज होगी, बहुत बुरी तरह डैमेज होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और मुश्किल होगी। आपको याद होगा कि आज से 5-6 दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी ये बात की थी कि वो हुकूमत से किसी किस्म की भीख नहीं मांगेंगे, वो अदालत में इसीलिए गए हैं कि अदालत वो जो है वो फैसला करेगी। फिर 8 हफ्तों की ज़मानत दी गई कि अदालत की जानिब से कहा गया कि इसके बाद अगर कुछ होगा तो वो हुकूमत फैसला करेगी। तो अब हुकूमत से 8 हफ्ते के बाद भी अगर कोई चीज़ लेनी है फैसल साहब तो वो भी फिर हुकूमत से राब्ता करना होगा। बॉन्ड साइन होगा तो फिर हुकूमत के लोग होंगे जिनके साथ वो साइन किया जाएगा। वजारत दाखिला हो सकती है, वजारत कानून हो सकती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से मुख्तलिफ गवाहान लोग हो सकते हैं। अगर साइन कोई भी करे, चाहे शहबाज शरीफ साहब करे, नवाज शरीफ साहब, दीगर लोग होंगे, तो ये तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई मुश्किल का वक्त होगा कि अगर वो बॉन्ड साइन करते। तो ये जो डेडलॉक हुकूमत की जानिब था, अब ये डेडलॉक क्या मुस्लिम लीग नून की जानिब भी जा सकता है? मुदस्सिर साहब, ये क्लियर कट एक बात आ गई है कि ये NRO
MNRO है, मेडिकल NRO है, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट दस्तखत करने पड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब को दस्तखत करने हैं, बॉन्ड साइन करना है, उस बॉन्ड साइन के बगैर वो पाकिस्तान से बाहर तशरीफ नहीं ले जा सकते। बड़ा डेडलॉक है। ये साइन करने का मतलब ये है कि एक दफ़ा फिर शरीफ फैमिली पाकिस्तान से बाहर जा रही है, शहबाज शरीफ साहब साथ ले जाएंगे और अगला मरहला होगा कि मरियम साहिबा बाहर जाएंगी। तो जो मुस्तकबिल है मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल किस तरह से रोशन देखा जा सकता है, इसमें बहुत बड़ा एक तुर्क का पत्ता हुकूमत ने खेला है। बहुत अहम मीटिंग इमरान खान साहब ने की अपने करीब लोगों के साथ और एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा है जो जाहिर है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब दस्तखत करेंगे, गारंटी देंगे। वो गारंटी मुस्लिम लीग नून के लिए एक आखिरी जिसे कहते हैं कील होगी। पाकिस्तान के अंदर हर आदमी ये कहेगा कि फिर दस्तखत करके पाकिस्तान से बाहर चले गए शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मरियम साहिबा यहाँ रह गई हैं और वो भी कुछ दिनों के बाद वो भी उनकी भी कोशिश ये होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की कोशिश यही है कि तीमारदारी मरियम से बेहतर नवाज शरीफ साहब की कोई कर नहीं सकता। अगली कोशिश, अगली मेहनत इसी बात पे होगी और सिनेरियो ये होगा कि पाकिस्तान से बाहर ये सारा मामला है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए मुश्किल है, लेकिन 8 हफ्ते में जो 1 हफ्ता करीब गुजर चुका, तो मियां नवाज शरीफ 7 हफ्तों के बाद अगर वापस आ जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तो तमाम के तमाम पत्ते यके हो जाएंगे। ऐसे चांसेस आपको नजर आते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के लोग बाहर बैठे हुए हैं और वापस आने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब खुद आए, अपनी सजा भुगती और जेल में मौजूद रहे, मरियम बीबी आई, वो भी जेल में नहीं। साहबजादे हैं ना दोनों, बेटों से बेहतर तो बाप को कोई नहीं जानता ना, बेटों से बेहतर कुर्बानी देने वाला कोई नहीं होता। बेटे दोनों बाहर बैठे रहे और बेटे नहीं आए, अभी भी बेटे नहीं आए। जब बेटे आने को तैयार नहीं है, नवाज शरीफ साहब अपने पोतों से मिलने के लिए, अपने बेटों से मिलने के लिए, अपने खानदान से मिलने के लिए सबके सब लंदन में रहते हैं, उनके पास जा रहे हैं। और ये इसमें कितना % चांस है कि नवाज शरीफ साहब 8 हफ्तों में इलाज करवा के, जिस बीमारी का अब तक किसी को नहीं पता, तशखीस ही नहीं हो पा रही, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बताया जा रहा, हुकूमत हाथ जोड़ के कह रही है कि पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले जाइए, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले जाइए, बस इस रुक्के पे दस्तखत कर दीजिए, इस बॉन्ड पे दस्तखत कर दीजिए। वो बॉन्ड सामने आ गया है जिस पे दस्तखत करने। ये बात आपकी सही है कि अगर मियाँ साहब वापस आ जाते हैं 8 हफ्ते में, लेकिन 8 हफ्ते में मियाँ साहब की बीमारी की तशखीस होना, उसका इलाज होना, उनका सेहतमंद होना, उनका पाकिस्तान वापस आना, वापस आने के बाद भी उनको जेल में जाना और जेल में जिंदगी गुजारना, ये बड़े खौफनाक चीजें हैं। जहाँ पे खाने पीने के मसले, जहाँ AC के मसले, जहाँ पंखे के मसले, जहाँ तकिए गद्दे के मसले, जहाँ मच्छर के काटने के मसले हो, वहाँ मियाँ साहब वापस तशरीफ लाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तो PTI की गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग नून को, उसकी सियासत को, मियाँ साहब को एक दायरे में बंद कर दिया है। इस दस्तावेजात के ऊपर दस्तखत करें, बॉन्ड पे साइन करें और तशरीफ ले जाइए बाहर। अच्छा, इस सारे अमल के अंदर आप मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनकी अगली कोशिश हो सकती है कि उनको ले जाया जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि बाप की तीमारदारी जो है वो ख़ास तौर पर मरियम साहिबा करेंगे। मरियम साहिबा ने खुद भी कहा कि सियासत सारी ऊपर होती रहेगी, पहले मैंने अपनी वालिदा को खो दिया, वालिद को नहीं खोना चाहती, ये भी उन्होंने खुद भी बात की है। लेकिन इस वक्त कि 8 हफ्ते का जो मामला है उसमें इस सारे अमल में पाकिस्तान मुस्लिम नून की सियासत का रुख जो है वो आपको लगता है शहबाज शरीफ मॉडल होने वाला है अगर कल एयर एम्बुलेंस के जरिए मियाँ नवाज शरीफ चले जाते हैं? सियासत कौन सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रहेगी? इस वक्त भी इख्तिलाफ राय चल रहे हैं कि मियाँ साहब कुछ भी हो, 35 साल आपने यहाँ हुकूमत रही है की है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं, आपके भाई वज़ीर आला इतनी बार रहे हैं, आप पाकिस्तान में जो सहूलियात आपके पास मेडिकल की हैं यहीं पर इलाज करवाएं। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी आम जानता है, मानता है कि नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे ही इलाज करवाना चाहिए। पाकिस्तान से बाहर जाने का मतलब NRO के अलावा पाकिस्तानी सोच नहीं सकते। आप उसके आगे मेडिकल NRO लगा दीजिए, इसके अलावा इसका दूसरा रास्ता नहीं है डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करना। सियासत बचेगी क्या जब आम आदमी कहेगा कि मियाँ साहब भाग लिए, फिर भाग गए मियाँ साहब, मुस्लिम लीग नून वाले फिर भाग गए, तो कौन सी सियासत बचेगी जिसके ऊपर मरियम साहिबा यहाँ पे काम करेंगी? कौन सी चीज़ के ऊपर करेंगी? और मरियम की ज़िंदगी की ख्वाहिश भी इस वक्त यही है, जो बार बार वो ये कह रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी के ये जो वक्त है अपने वालिद साहब के साथ गुजारना चाहती हूँ। और इंसानी हमदर्दी के ऊपर तो हुकूमत सर आंखों पर बैठी है ना, वो कह रही है जिसके साथ मसला हो हम तैयार हैं। हुकूमत के वज़रा की आपने गुफ्तगू के लहजे देखे, अदालत में जाएंगे, इजाज़त मिल जाएगी, हुकूमत एतराज़ नहीं करेगी, नैब एतराज़ नहीं करेगी, मरियम साहिबा को भी कागज़ मिल जाएगा, वो भी तशरीफ ले जाएंगी बाहर।
पॉइंट ये है कि सियासत मुस्लिम लीग नून की सिर्फ उसी पॉइंट पे रह सकती है कि वो 8 हफ्तों से पहले मियाँ साहब जैसे ही उनकी तबीयत हो, कोई खत ना भेजें, कोई रिपोर्ट ना भेजें, मेरी तबीयत खराब है, वो तशरीफ ले आए वापस। सर ये आने के बाद एक रुख है, अगर नहीं एक रुख बहुत मुश्किल है। एक रुख है इस वक्त जो है कि वो सारे का सारा इस वक्त मियां नवाज शरीफ के सेहत के हवाले। मैं क्विकली आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सियासत पर ये फिर अब दाग होगा कि आपने एनआरओ दिया, आप तो कहते रहे कि नहीं जाने देंगे। एनआरओ है, पाकिस्तानी हर आदमी जानेगा कि एक नारा था, एक डिमांड थी, हम पैसा लेंगे, हम नहीं जाने देंगे। चले अब ये अगले आने वाले वक्त में देखें पीटीआई के क्या करती है। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज मौजूद थे। बड़ी खबर कि मियां नवाज शरीफ आप कल बाहर जा सकते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।